ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 18 से शुरू करेंगे और भगवान जी 10 नंबर से 19 नंबर तक के श्लोक में ध्यान योग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं कि ध्यान में बैठने के लिए, ध्यान का अधिकारी बनने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, क्या क्या जरूरी चीजें ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीजों को जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हम ध्यान योग में बैठ सकें। और ध्यान योग का जो लक्ष्य है, ध्यान योग का जो पर्पस है वो और कुछ भी नहीं है, ज्ञान को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है, परम तत्व को प्राप्त करना है, भगवान की स्थिति को प्राप्त करना है। तो 18 नंबर का श्लोक बोलते हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठिते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर देता है, तब यह योग में स्थिर कहा जाता है। यहाँ फिर से योग रूढ़ व्यक्ति की बात हो रही है। भगवान जी अभी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और वो बोल रहे हैं कि योग रूढ़ कौन है? जो योग अभ्यास के द्वारा, यानी कि जो ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। मानसिक कार्यकलापों का मतलब सेंस ऑर्गन्स एज वेल एज द फंक्शनरी ऑर्गन्स, दोनों को कंट्रोल में कर लेता है, अध्यात्म में स्थित हो जाता है। कहने का मतलब हो गया कि वो शांति को प्राप्त कर लेता है, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, यानी कि वर्ल्डली डिजायर बहुत कम हो जाता है उसमें, ना के बराबर। तब वह योग में रूढ़ कहा जाता है, योग में अस्थिर कहा जाता है। ये भगवान जी ने 18 नंबर का श्लोक में बताया। और एक चीज आप और हम गांठ बांध करके समझ लें कि हम उस कर्म को छोड़ नहीं सकते जिसके लिए हमारे मन में इच्छा है, डिजायर है, कामना है, और वो चीज हमें हो सकता है मिले भी नहीं जिस चीज की हम कामना करते हैं। जब हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं तो बहुत हद तक ये संभव है वो चीज हमें मिले नहीं। जिस इच्छा से, जिस विचार से आप ज्यादा जुड़ जाओगे, हो सकता है वो आपको ना मिले, क्योंकि अटैचमेंट मेक्स यू एजिटेटेड। जैसे किसी चीज से आप अटैच हो जाते हो, उसके फल से आप अटैच हो जाते हो, आप भविष्य में चले जाते हो, वर्तमान आपके हाथ से छूट जाता है। इसलिए हमने पहले भी बोला है कि भूत और भविष्य, ये दो चीजों में हमारा समय ज्यादा बीतता है और वर्तमान में हमारा समय कम बीतता है, और यही हमारे दुखों का कारण है। सो डोंट टीयर फॉर द पास्ट, डोंट फियर फॉर द फ्यूचर, जस्ट चीयर फॉर द प्रेजेंट। जो आपके पास प्रेजेंट है वही आपके फ्यूचर को बदल सकता है, और कोई भी ताकत आपके भूत को बदल नहीं सकता है। भूत सिर्फ भूत रह जाता है, भूत मृत के समान है, वो जीवित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान जी ने बोला कि आप जैसे इच्छा को छोड़ोगे और ये सोचोगे हमें मोक्ष मिल गया, ये पॉसिबल नहीं है। जब इच्छा खुद ब खुद छूट जाएगी तब आपको मोक्ष मिल जाएगा। और 19 नंबर का श्लोक भगवान जी ने यहाँ पे फिर से एक उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि यथा दीपो निवातस्थो नंगते सो मपा अस्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युज्यते योग आत्मनः। हे अर्जुन, जैसे दीपक वायु रहित स्थान में डोलता नहीं है, यही उपमा उस योगी के लिए कही गई है जो संयमी चित्त द्वारा आत्म योग के लिए अभ्यास करता है। यहाँ पे फिर से भगवान जी एक उदाहरण दे रहे हैं, और मैंने पहले भी बोला है भगवान जी श्रीमद् भगवद गीता में कोई गीत, गजल, कहानी, किस्सा नहीं बताते हैं उदाहरण के तौर पे। वो प्रकृति के तत्व से ही हमें समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही सटीक होता है, हमको समझने में बहुत आसानी होता है। और यहाँ पे उन्होंने दीपक और हवा का उदाहरण दिया। जिस प्रकार से
दीपक वायु रहित स्थान पर हिलता डोलता नहीं है, उसी तरह से जिस योगी का मन वश में हो गया वो सांसारिक वासना, कामना, इच्छा, माया रूपी हवा से विचलित नहीं होता है। ये भगवान जी ने 19 नंबर का श्लोक में बताया। अभी इसको थोड़ा सा और अंदर जाकर के देखें और थोड़ा सा गहराई में जाकर के इसको समझने का प्रयत्न करें कि हम बात भगवान जी क्या कर रहे हैं। दीपक को आप जब हवा रहित स्थान पे रखते हो जहां हवा बहुत कम है, तो दीपक की लौ बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि प्रकाश पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होता है अराउंड द सराउंडिंग्स। लेकिन अगर हवा चले वहां पे तो आप ध्यान देना, दीपक की लौ हिलती और डुलती है, और जब दीपक की लौ हिलने डोलने लगती है तो उसके जस्ट आसपास नीचे अंधेरा छा जाता है फॉर द टाइम बिंग। लेकिन जैसे हवा कम होगा या तो हवा से उसका संपर्क खत्म हो जाएगा बाय एनी मीन्स, तो वो दीपक की लौ फिर से सीधा हो जाएगा, फिर से स्ट्रेट ऊर्ध्वगामी हो जाएगा और प्रकाश वहां फैल जाएगा चारों तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? अगर इसको कंपेयर हम जीव से करें, इसको अगर हम कंपेयर अपने मन से करें, अगर इसको हम कंपेयर अपने जीवन के विभिन्न स्टेजों से करें, हम डे टू डे एक्टिविटी से इसको कंपेयर करें, तो हम क्या समझते हैं इसमें? हमारा जो मन है वो दीपक की तरह है, और कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, डिजायर जो है वो वायु की तरह है। मन में अनेक तरह की कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं हिलोरे मारते रहती है, और यही रीजन है कि हमारा मन उस दीपक की तरह हिलते डोलते रहता है। और जब हमारा मन दीपक की तरह हिलते डोलते रहता है, मतलब हमारा मन जो है वो एजिटेटेड स्टेट में पहुंच जाता है। एंड एजिटेटेड स्टेट कैन नॉट मेडिटेट, मैंने पहले भी बोला, एजिटेटेड स्टेट कैन नॉट मेडिटेट। और हमारा जो चित्त होता है वो हमारा मोटा हो जाता है, हमारा जो चित्त होता है वो बहुत मोटा हो जाता है। और चित्त इंक्लूड्स मन, बुद्धि एंड ईगो। मन जो है, बुद्धि है और ईगो, तीनों मिलाकर के चित्त का निर्माण करता है। और हमने पहले एक उदाहरण दिया, उसी को मैं फिर यहाँ रिपीट करता हूँ कि आपका चित्त जितना मोटा है आप भगवान से उतना दूर हो, और आपका चित्त जितना पतला है आप भगवान से उतना नजदीक हो, क्योंकि चित्त इज नथिंग बट द ईगो, एंड मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड, गॉड प्लस ईगो इज इक्वल टू मैन। अगर आदमी से अहंकार खत्म हो जाए तो वही भगवान की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे मोह रहित स्थिति अगर हमारी और आपकी होती है तो उस स्थिति में मन बिल्कुल शांत हो जाता है। अभी देखें, अगर हवा बहुत चल रहा है तो दीपक को शांत करने के लिए आप क्या करते हो? दीपक को चारों तरफ एक कवर लगा देते हो, ताकि हवा का प्रभाव उस दीपक की लौ पे ना पड़े। लालटेन आपने देखा होगा, लैंप आपने देखा होगा, लैंप के चारों तरफ शीशा का एक आवरण होता है जो कि उस लौ को हवा से बचाता है। इसी तरह से अगर हमारा मन इस मोह रूपी, काम रूपी, वासना रूपी इंद्रिय भोग विषय वस्तु के पीछे लगा हुआ है, तो उससे हमें इसको कट ऑफ करना है। कैसे कट ऑफ करना है? तो ज्ञान का एक आवरण आप डालो मन के ऊपर। जैसे उस लैंप के चारों तरफ हम एक कांच का आवरण डाल देते हैं ताकि हवा उस लौ को डिस्टर्ब ना करे, ठीक उसी तरह से भगवान जी बोलते हैं कि ज्ञान का एक आवरण डालो अपने मन के ऊपर, ताकि सांसारिक कामनाएं, सांसारिक वासनाएं, सांसारिक इच्छाएं आपके मन को ज्यादा परेशान न करें। और जब आपका मन प्रोटेक्टेड हो जाता है बाय मीन्स ऑफ द इंटेलेक्ट, तो फिर ये कामना, ये वासनाएं राइट वे में फिल्टर्ड होता है और गुड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है, जो कि हमने पिछले श्लोक में, पिछले सत्र में बात किया था। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार यानी इंटेक, विहार यानी कि रिएक्शन और प्रोसेसिंग, एंड कर्मसु यानी कि रेस्पॉन्ड। तो ये तीनों का हमने बहुत ही विस्तृत विश्लेषण किया था पिछले सत्र में, श्लोक नंबर 17 के माध्यम से।
और यहाँ पे 19 नंबर में भी भगवान जी दीपक और हवा का उदाहरण दे करके ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं हमको और आपको कि मन को शांत करने का मतलब हो गया कि मन को सांसारिक विषय वस्तु भोग विलास की वस्तु से कट ऑफ करना। और वो कहना बहुत आसान है लेकिन उसे प्रैक्टिस में लाना बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए हमें ज्ञान का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी बात किया कि संपूर्ण भगवत गीता भगवान जी ने अर्जुन को यही समझाने का प्रयत्न किया कि योर एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, योर इंटेलेक्ट, योर विजडम, नॉट बेस्ड ऑन योर इमोशन। क्योंकि अर्जुन यहाँ पे इमोशनल होकर के युद्ध छोड़ने की बात कर रहा है और हम और आप सभी अर्जुन हैं। और जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स आता है हमको और आपको, हम युद्ध छोड़ने की बात करते हैं। युद्ध मतलब कर्म छोड़ने की बात करते हैं, हम गृहस्थ जीवन छोड़ने की बात कर देते हैं, हम फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि हम योगी बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, जंगल चले जाएंगे, हमको परिवार से कोई मतलब नहीं होता है। ही इज नॉट द सन्यासी, ही इज नॉट द योगी। पहला ही वर्ष, पहला ही श्लोक भगवान जी ने 6 नंबर का अध्याय में कहा, अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च ना च निअग्नि ना च अक्रिय। जो अक्रिय है या जो अग्नि नहीं जलाता है, जो संसार से भागे फिरता है, वो सन्यासी योगी नहीं है। वो सन्यासी नहीं है, वो योगी नहीं है। योगी और सन्यासी का डिफरेंशिएशन भगवान जी ने पहले श्लोक में क्लियर किया कि जो व्यक्ति निराश्रित होकर के कर्म फल को त्याग करके कर्म करता है, नियत कर्म को करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। तो यहाँ पे भगवान जी ने इस तरह से 19 नंबर के श्लोक तक ध्यान योग के विभिन्न पहलुओं पर बात की। हम लोगों को यह समझाने का प्रयत्न किया कि ध्यान में ऐसे आप मत बैठ जाओ। ध्यान में बैठने के पहले बहुत सारे प्रीरिक्विजिट हैं। ध्यान में बैठने समय बहुत सारे अवस्थाएं को ध्यान में रखना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हम ध्यान में बैठें। और कर्म योग, एक्टिव एक्शंस, ऑल आर द प्रीरिक्विजिट। पहले कर्म योग करो, पहले बॉडी को फिट रखो, मन को फिट रखो, मन को शांत करो, फिर आप ध्यान में बैठो। क्योंकि पतंजलि योग में ध्यान जो है वो 6ठा स्टेज है, धारणा ध्यान समाधि। तो इस तरह से हम इस ध्यान योग के दूसरे पड़ाव यानी कि श्लोक नंबर 10 से 19 नंबर तक को समझा कि ध्यान में बैठने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, उसका विस्तार से भगवान जी ने बात की। और आगे के सत्र में हम 20 नंबर के श्लोक से बात करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।